देखते हैं सवाल नंबर 11। हम देखते हैं सवाल नंबर 11। मुसल्लस ABC में ज़ाविया BAC 90 डिग्री है। यहाँ पर दिया हुआ है BAC 90 डिग्री है, यानी कायमा है। कता BL जो है वो BL और कता CM मुसल्लस ABC के वस्तानिया हैं। तो साबित कीजिए कि BL स्क्वायर जमा CM स्क्वायर बराबर है 5BC स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ALC एक ही लाइन में है, एक ही कतई ख़त पर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AL बराबर, यहाँ पर AL बराबर LC बराबर है 1/2 AC के। यहाँ पर ये AC दिया हुआ है, ये बड़ी AC कता के ये दो छोटे छोटे हिस्से हैं। इसी तरह से दूसरे इसमें भी ऐसे ही है, BM और AM जो है वो AB का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम वजह लिख देंगे कि A, L और C जो है वो एक ही कतई ख़त पर है, एक ही लाइन में है। दूसरा हम लिखेंगे AM बराबर MB बराबर 1/2 AB के। यहाँ भी हम वजह लिखेंगे कि AMB जो है वो एक ही लाइन में है, एक ही कतई ख़त पर है। ठीक है। अब इसके बाद हम मुसल्लस BAL लेंगे। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला मुसल्लस। क्यों लेंगे यही मुसल्लस? क्योंकि इसमें A आ रहा है और A ज़ाविया जो है कायमा ज़ाविया बनाता है। तो हम आसानी से इस मुसल्लस में फिसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे मुसल्लस A पे कायमा ज़ाविया है तो BAL में। अब इसमें ज़ाविया A कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस का मसला क्या है? 90 ज़िले के सामने वाला वित्र का मुरब्बा यानी कि BL का मुरब्बा बराबर है इसके एक ज़िला AL है, AL का मुरब्बा और जमा AB का मुरब्बा। अब हम यही मुसल्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें देखो BL है, इसका वित्र क्या आ रहा है BL, और हमको यहाँ पर साबित करने में BL की ज़रूरत है। दूसरा हमको चाहिए CM देखो ये है, इसके सामने भी ये ज़ाविया A है। तो इसका मतलब यहाँ कर दूसरा जो हम मुसल्लस लेंगे वो मुसल्लस हम लेंगे यहाँ पर CAM, ये वाला मुसल्लस। क्यों लेंगे CAM? क्योंकि इसमें CM है और हमको साबित करने में जो है वो CM की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये जो हमने लिखे इसको लिख देंगे मसावात नंबर 1। अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, दूसरे मुसल्लस का हमारा नाम है CAM। इसमें भी ज़ाविया A क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिसागोरस के मसले की रूह से, फिसागोरस में 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है। तो यहाँ पर CM स्क्वायर बराबर इसका एक ज़िला जो है वो AC है और एक ज़िला AM है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AM स्क्वायर जमा AC स्क्वायर मसावात नंबर 2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दिखा है BL और CM की जमा है। तो यहाँ पर ये BL है और ये CM है, इसका मतलब इनकी जमा करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने पर। अब मसावात नंबर 1 में क्या है, तरफेन के एक तरफ को जमा करेंगे, यहाँ BL स्क्वायर, यहाँ जमा CM स्क्वायर, ये हमने इसकी जमा कर दिए। अब तरफेन के दूसरे तरफ ये है AL स्क्वायर
जमा ए बी स्क्वायर और फिर जमा यहाँ पर है ए एम स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर। अब इसके बाद में बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि साबित करने में इसको हमको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर हमको 5 बी सी लाना है। अब यहाँ देखो ए एल बराबर एल सी बराबर हाफ ए सी है, तो हम यहाँ ए एल की जगह पर हाफ ए सी ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ ए सी की कुवत 2। फिर ए बी स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर ए एम की जगह पर हम यहाँ ले सकते हैं ए एम और बी एम जो है हाफ ए बी है, तो इसकी जगह पर भी हम क्या लिखेंगे हाफ ए बी स्क्वायर और जमा ए सी स्क्वायर। अब यहाँ बराबर 1/2 का मुरब्बा यानी 1/4 ए सी स्क्वायर हो गया जमा ए बी स्क्वायर हुआ ये। इसी तरह से 1/4 ए बी स्क्वायर हो गया और जमा ए सी स्क्वायर हो गया। अब ये ए सी स्क्वायर बटे 4 यहाँ ए सी स्क्वायर है, इसको हम लेकर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर 4 और ये यहाँ पर एक ए बी स्क्वायर है एक जैसा। तो जो एक जैसा है इसकी हम जमा नफ़ी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 4 है तो या तो हम ये इसको तिरछी ज़रब दे देंगे, जैसे एक ए सी स्क्वायर यहाँ पर 4 जमा 4 ए सी स्क्वायर और बटे 4 एकम 4। इसी तरह से यहाँ भी हम तिरछी ज़रब कर देंगे ए बी स्क्वायर जमा 4 से ए बी स्क्वायर को किए तो 4 ए बी स्क्वायर और बटे 4 एकम 4। अब यहाँ हमको क्या मिलेगा, एक ए सी और 4 ए सी स्क्वायर कितने मिल गए हमको, तो यहाँ हमको ये बी एल स्क्वायर जमा सी एम स्क्वायर बराबर मिलेगा 5 ए सी स्क्वायर बटे 4 और जमा 5 ए बी स्क्वायर बटे 4। अब ये नसबनुमा सेम है, तो अगर सेम सब नसबनुमा हो तो हम उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर जो भी दिया गया है उसको हम जमा नफ़ी कर सकते हैं। तो ये हमने जमा कर दिए। अब ये 4 जो है वो बराबर के उस तरफ जाके ज़रब में आ जाएगा, यानी यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 4 बी एल स्क्वायर जमा सी एम स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 5 हम यहाँ से मुश्तरिक ले लेंगे ए सी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे हम मुसल्लस बी ए सी में, मुसल्लस बी ए सी में ज़ाविया ए 90 डिग्री है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे मसावात नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा मुसल्लस बी ए सी में ज़ाविया ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ पर इसका वित्र क्या है, 90 के सामने वाला वित्र जो है वो मुसल्लस हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका वित्र जो है वो बी सी स्क्वायर है और एक ज़िला इसका ए सी स्क्वायर है और दूसरा ज़िला इसका ए बी स्क्वायर है। ये हो गई मसावात नंबर 4। अब इसके बाद मसावात नंबर 3 और 4 की बिना पर, मसावात नंबर 3 और 4 की बिना पर, अब देखो ये पूरे की जगह पे हम यहाँ पर बी सी ले सकते हैं, वही हमको साबित करना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बी एल स्क्वायर जमा सी एम स्क्वायर बराबर, ये पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 यहाँ पर है और ए सी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर के, तो ये पूरे की जगह पे हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर। और यही हमको सवाल में साबित करना था। देखो यही सवाल में हमको साबित करना था। तो इस तरह से ये सवाल हमारा मुकम्मल होता है यहाँ पर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा सा इसका ये नीचे है यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा।
यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 12, एक मुतवाज़िल अज़ला में दो मुत्तसिला ज़िलों की लंबाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शक्ल बना लेते हैं। मुतवाज़िल अज़ला हमको मालूम है 4 ज़िले शक्ल है। तो इस तरह से एक मुतवाज़िल अज़ला में, यहाँ नाम लिख दिए हमने ABCD। तो दो मुतवाज़िल अज़ला में दो मुत्तसिला ज़िले यानी ये एक ज़िला और ये ज़िला। तो दो मुत्तसिला ज़िलों की लंबाई का लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ 130 है। तो इसके एक वित्र की लंबाई 14 सम है, तो दूसरे वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। अब इसका एक वित्र समझ लीजिए दिया हुआ है 14 सम, तो इसका मतलब ये है कि हमको दूसरा वित्र जो है वो मालूम करना है। अब ये वित्र जो है वो एक दूसरे को नुक्ता O पर जो कता कर रहे हैं यानी एक दूसरे की तनसीब कर रहे हैं। तो ये तनसीब करना यानी ये इनको दो मसावी हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, मैं लिख लेंगे हम। यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। अब इसके दो मुत्तसिला यानी AB और BC के मुरब्बों का मजमुआ, AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, मुरब्बों का मजमुआ जो है वो कितना दिया हुआ है 130 मुरब्बा सम है। इसके एक वित्र की लंबाई, तो फर्ज कर लीजिए कि ये AC की लंबाई, एक वित्र जो है वो उसकी लंबाई 14 सम है। तो दूसरा वित्र यानी कि BD है, तो BD की लंबाई मालूम कीजिए। अब इसके बाद में हम हल करते हैं आगे। सवाल में दिया, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र जो है वो एक दूसरे की तनसीब करते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं यानी कि दो बराबर हिस्सों में इसको बांट रहे हैं। तो यहाँ पर हम BO बराबर OD बराबर 1/2 BD ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BO बराबर OD बराबर 1/2 BD। और इसी तरह से दूसरा भी हम ले सकते हैं, AO बराबर OC बराबर 1/2 AC। अब देखो यहाँ BD की कीमत सवाल में दी गई है। BD नहीं मालूम है, सॉरी, AC की कीमत हमको सवाल में दी गई है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ AO और OC की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। तो AO और OC बराबर 1/2 AC है। तो AC की कीमत है 14, तो यहाँ हमने इसकी कीमत 14 रख दी, तो मिला हमको 7 सम। इसका मतलब AO और OC बराबर कितना होगा 7 सम। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको मालूम हो गई। अब हम देखेंगे कि मुसल्लस, यहाँ पर हम कोई भी एक मुसल्लस ले लेते हैं। तो ये हमने ये मुसल्लस लेंगे क्योंकि ये इसके दो मुत्तसिला ज़िले यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में। अब मुसल्लस ABC में हम ये देखेंगे कि BO जो है वो इसका वस्तानिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BO वस्तानिया है। इसलिए अगर वस्तानिया आ गया तो यहाँ पर अपोलोनियस का मसला आएगा। अपोलोनियस के मसले से, अपोलोनियस का मसला क्या है, इसके दो मुत्तसिला ज़िलों का मुरब्बों का मजमुआ यानी AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर 2 इसका वस्तानिया क्या है BO स्क्वायर, और दूसरा जो है वो इसका BO और OA स्क्वायर, इसका एक ज़िला। अब यहाँ पे इसकी कीमत कितनी दी गई है सवाल में 130, तो हम यहाँ पर इसकी कीमत लिख लेते हैं 130। 2 BO स्क्वायर हमको नहीं मालूम है और 2 AO स्क्वायर हमको मालूम है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का मुरब्बा। यहाँ 130 बराबर 2 BO स्क्वायर
जमा 2 ज़र्ब 7 सत्ते 49। तो 130 बराबर 2BO² जमा 49 को 2 से ज़र्ब किए तो 98 हो गया। अब जमा 98 को हम बराबर के उस तरफ लाएंगे तो नफ़ी 98 हो जाएगा। 2BO² बराबर 130 नफ़ी 98। तो इसलिए 2BO² बराबर कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 32। तो इसलिए हमको सिर्फ BO² की कीमत मालूम करना है। इसके साथ जो 2 ज़र्ब में है बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो हमको BO² कितना मिला 16। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बन जाएगा। 16 किसका जज़्र मुरब्बा है? 16 जो है वो 4 का जज़्र मुरब्बा है। तो BO की कीमत मिल गई हमको 4 सम। अब ये BO देखो, ये वित्र का आधा हिस्सा है। ये यहाँ पे हमने लिखे थे BO और OD बराबर है हाफ ऑफ OD के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BO बराबर हाफ ऑफ BD। दूसरा वित्र जो है हमको BD मालूम करना है। तो ये BO की कीमत मिली मुझे 4, यहाँ पे ये बराबर 1/2 BD। अब ये 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ज़र्ब बन जाएगा। तो 4 दूनी 8। तो इस तरह से BD की कीमत हमको मिली 8। BD क्या है? दूसरा वित्र है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि इसके दूसरे वित्र की लंबाई 8 सम होगी। हम देखते हैं सवाल नंबर 13 में मुसल्लस ABC में BC उमूद है, कता AD उमूद है BC पर, यहाँ दिया हुआ है। और BD बराबर 3CD और A साबित करना है कि AB² बराबर है 2AC² जमा BC² के। तो यहाँ पर हम दो छोटे छोटे जो इसके मुसल्लस बन रहे हैं उसको लेकर हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला मुसल्लस ले लेंगे। मुसल्लस ABD में यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि कता AD उमूद है BC पर। अगर उमूद है इसका मतलब ज़ाविया D पर जो है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। इसका मतलब यह है कि ABD जो है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो इसलिए यहाँ पर हम फिसागोरस के मसले की रूह से आगे हल कर सकते हैं। फिसागोरस का मसला क्या है? 90 के सामने वाला ज़िला वित्र का मुरब्बा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे AB² बराबर इसका दूसरा ज़िला यानी कि BD² और जमा दूसरा ज़िला AD²। अब देखो यहाँ साबित करने में AB² के साथ 2 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हमको 2 लाना है। तो इसका मतलब 2 से ज़र्ब करना होगा। तो हम एक तरफ नहीं कर सकते, हमको वो अमल दोनों तरफ करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि तरफ़ैन को 2 से ज़र्ब करने पर, तो हमने 2 से ज़र्ब कर लिए। तो ये हमारा हो गया 2AB² बराबर 2BD² और जमा 2AD²। देखो सवाल में BD की जगह दिया हुआ है 3CD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2AB² बराबर BD की जगह पे मैं लिखूँगी 2 यहाँ बाहर है और BD की जगह पर लिखूँगी 3CD का स्क्वायर और जमा 2AD²। यहाँ आपको मिलेगा 2AB² बराबर ये 2, 3 का मुरब्बा 9 और CD का मुरब्बा बराबर जमा 2AD²। अब ये 2 9 18 हो गया। तो 2AB² बराबर 2AD² जमा 2 9 18 CD²। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब हम दूसरी मसावात ले लेते हैं, दूसरा मुसल्लस ले लेते हैं। तो हमारा दूसरा मुसल्लस जो है वो ये है ACD। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ACD में, यहाँ पर भी ये उमूद है इसके ऊपर। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया D जो है वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो हम इस पर भी फिसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिसागोरस के मसले की रूह से अब हमारा दूसरा 90 के सामने वाला ज़िला वित्र ये है AC² बराबर
इसका एक ज़िला है AD स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका एक ज़िला है AD स्क्वायर जमा इसका दूसरा ज़िला जो है वो CD स्क्वायर है। अब देखो यहाँ सवाल में भी AC को भी AC के साथ भी 2 दिया हुआ है साबित करने में, इसका मतलब इसको भी 2 बनाना है। तो यहाँ पर फिर से तरफेन में हमको 2 ज़र्ब करना पड़ेगा, तो तरफेन को 2 से ज़र्ब करने पर, अब हमने यहाँ से 2 से ज़र्ब कर दिए तो मिल गया हमको 2AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर और जमा 2CD स्क्वायर। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे हल करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ C और D, CDB एक ही कटे खत पर है, एक ही लाइन में है, तो हम यहाँ पर CDB चूँकि एक ही लाइन में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि CD जमा BD बराबर है BC के। अब यहाँ पे ये CD है, BD की जगह पे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है 3CD, तो इसकी जगह पे हम 3CD लिख सकते हैं बराबर BC। यहाँ आपको समझने के लिए मैं लिख देती हूँ कि चूँकि BD बराबर है 3CD के, ताकि आप ढूंढे नहीं कि कहाँ से आया। 3CD और 1CD कितने हो गए 4CD बराबर BC स्क्वायर, सॉरी बराबर BC। अब देखो सवाल में ये AC और AB तो हो गया, अब बचा BC, लेकिन BC के साथ यहाँ मुरब्बा है। अब मुरब्बा है इसका मतलब तरफेन में हमको ये अमल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तरफेन को मुरब्बा करने पर। तरफेन में हम मुरब्बा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 4 का मुरब्बा, चलो हम पूरा एक साथ करते हैं। यहाँ 4CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो 4 चौक यानी हमको मिला BC स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 CD स्क्वायर। ये हो गई मसावात नंबर मेरी 3। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर मसावात नंबर 2 में अब मैं मसावात नंबर 2 और 3 की जमा कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2AC स्क्वायर और BC स्क्वायर है, तो यहाँ पे है ये 2AC स्क्वायर और ये BC स्क्वायर है, तो हम इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर मसावात 2 और 3 को जमा करेंगे करने पर। तो अब इसके एक तरफ तरफेन में क्या है 2AC स्क्वायर है और जमा यहाँ पर है BC स्क्वायर। यहाँ पर तरफेन में क्या दिया हुआ है 2AD स्क्वायर जमा 2CD स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16CD स्क्वायर। अब यहाँ पर 2AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर जमा 2CD और 16CD स्क्वायर कितने हो गए 18CD स्क्वायर हो गए। अब इसको मैं दे दूँगी मसावात नंबर 4। अब ये मसावात नंबर, अब यहाँ हम जाते हैं मसावात नंबर 1 में। अब देखो बच्चों मसावात नंबर 1 में 2AB स्क्वायर बराबर है 2AD स्क्वायर जमा 18CD स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरे की जगह पे मैं यहाँ 2AB स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 और 4 की बिना पर, मैं ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पर डायग्राम मिटाकर, जगह नहीं है ऊपर नीचे, तो यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ इसकी जगह पर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 4 की बिना पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर बराबर, ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूँगी सिर्फ 2AB स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 2AB स्क्वायर। देखो बच्चों यही साबित करना था, इसको तरतीब में लिख देंगे 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर और जमा BC स्क्वायर, और यही हमको दिया हुआ है मुतसावित साकिन मुसल्लस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मुतसावित साकिन मुसल्लस बना लेते हैं।
अब इसके बाद मुतसावी साकिन मुसल्लस में मुतमासिल अज़ला की लंबाई। अब यहाँ पर मुतसावी साकिन मुसल्लस में इसके दो अज़ला ये जो है वो मुतमासिल होते हैं। उसकी लंबाई कितनी दी गई हमारे पास? 13 सम है, यानी ये 13 सम है और ये भी 13 सम है। इसके बाद इस मुसल्लस का कायदा 10 सम है, तो यहाँ पर ये इसकी कीमत जो है वो 10 सम है। इस मुसल्लस के हिंदसी मरकज़। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हिंदसी मरकज़ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हिंदसी मरकज़ हमारा ये हमारा हिंदसी मरकज़ हो गया। हिंदसी मरकज़ से और कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। फ़र्ज़ कर लो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं A, B और C, और यहाँ पे अब इसको हम बढ़ाते हैं इस तरह से कि ये ज़िला BC को नुक्ता D पर कता करे, और ये हमारा जो है यहाँ पर ये हिंदसी मरकज़ है। तो हिंदसी मरकज़ का क्या मतलब होता है कि वो जो यहाँ पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये जो है वो 2 है और ये 1 है, यानी कि इसकी निस्बत हिंदसी मरकज़ की क्या होती है? 2:1। यानी हमको इस तरह से बनाना है कि ये जो लाइन जो है वो 2:1 के उसमें डिवाइड हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर हिंदसी मरकज़ जी ड्रॉ करें। इसका मतलब हमको क्या मालूम करना है? AG की कीमत मालूम करना है। तो हम यहाँ पर पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC मुतसावी साकिन मुसल्लस है। अब इसमें देखो दिया है मुतमासिल अज़ला की लंबाई, इसका मतलब AB और AC जो है वो मुतमासिल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बराबर AC बराबर 13 सम, और कायदा यानी कि BC की लंबाई दी गई यहाँ पर 10 सम, और हमको इस मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ से और कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला मालूम करना है, यानी हमको यहाँ पर AG की कीमत मालूम करना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको 2 मुसल्लस मिल रहे हैं। अब ये 2 मुसल्लस को पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मुतमासिल साबित करेंगे। तो इसको मुतमासिल साबित करने के लिए देखो बच्चों, ये एक ज़िला ये मुतमासिल हो गया, इसके फिर दरमियान में जो है AD जो है वो मुश्तरिक है। तो AD ज़िला मुतमासिल है AD के। तो इस तरह से अब ये AD यहाँ पे ये उमूद है, तो ये 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। तो 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र कहलाता है। तो हम ये ज़िला को वित्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये एक वित्र मुतमासिल है और इसका एक ये दरमियानी ज़िला मुतमासिल है। तो ये दोनों मुसल्लस हम पहले क्या करेंगे, वित्र ज़िला से इसको मुतमासिल साबित कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABD और मुसल्लस दूसरा मुसल्लस है हमारा ADC में। अब देखो यहाँ पर ये उमूद है, यहाँ दिया हुआ है कि ये उमूद है। तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने वाला ज़िला क्या कहलाएगा? 90 डिग्री ज़िला कहलाएगा। और ये भी क्या है? मुतमासिल है। ये सवाल में भी दिया हुआ है 13 सम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वित्र AB मुतमासिल है वित्र AC की। यहाँ पे हम वजह लिखेंगे कि चूँकि AD उमूद है BC पर, और ये हम लिखेंगे कि दिया हुआ है कि ये दोनों मुतमासिल है इसकी बिना पर। अब इसके बाद एक मुश्तरिक ज़िला हमको मिल रहा है दोनों में। क्या है वो मुश्तरिक ज़िला? AD है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़िला AD मुतमासिल है ज़िला AD के। दोनों मुसल्लस में ये मुश्तरिक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुश्तरिक।
अब हमको दो मालूमात मिल गई, तो इसकी बिना पर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों मुतमासिल है मुसल्लस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि मुसल्लस ABD मुतमासिल है मुसल्लस ADC के। किस बिना पर? वितर ज़िला आजमाइश या वितर ज़िला मसला भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में मुतमासिल, ये दो अरकान मिलने के बाद, दो अज्जा मिलने के बाद इसके अलावा भी मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज्जा भी मुतमासिल होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि BD जो है वो मुतमासिल है DC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज्जा। तो अब ये नज़ीरी अज्जा दोनों में से हम क्या ले लेंगे? BD बराबर है DC के। ये यहाँ पर ये इसके मुतमासिल है। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे? BD और DC ये दो हिस्से हैं इसके, किसके? BC के। क्यों है? क्योंकि B, D और C जो है वो एक ही लाइन में है, एक ही कतई ख़त पर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि BD बराबर DC बराबर 1/2 BC। यहाँ वजह लिखेंगे कि B, D और C जो है वो एक ही कतार में है, एक ही लाइन पर है। अब इसके बाद में BD बराबर DC बराबर 1/2 BC की लंबाई देखो सवाल में 10 दी गई है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। 2 पंजे 10, इसका मतलब कि BD बराबर DC बराबर कितना मिला हमको? 500। अब ये इतना मालूम हो गया हमको। अब हम आगे हल करेंगे। आगे हम क्या करेंगे? कोई भी एक मुसल्लस लेंगे और उसमें फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये उमूद है, तो अगर ये उमूद है इसका मतलब यहाँ पर हम 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, तो ये कायमतुल जाविया मुसल्लस हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ADB में AD उमूद है BC पर, इसलिए जाविया D कितना होगा? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से फिसागोरस क्या लेंगे हम? ये मुसल्लस में वित्र के सामने वाला ज़िला क्या है? AB का मुरब्बा बराबर BD का मुरब्बा और जमा AD का मुरब्बा। अब इसके बाद में AB की कीमत दी गई है 13, तो यहाँ हमने लिख दिए 13 का मुरब्बा। BD देखो यहाँ हमने मालूम किए 5 है, तो 5 का मुरब्बा और जमा AD हम लोगों को नहीं मालूम है, AD स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का मुरब्बा 169, 5 का मुरब्बा 25 और AD स्क्वायर। हमको AD मालूम करना है, तो हम AD स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। 169 जमा 25, वहाँ जाकर नाफी 25, तो AD स्क्वायर बराबर हमको मिला 144। मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बनेगा। 144 किसका जज़र मुरब्बा है? 12 का जज़र मुरब्बा है। तो AD बराबर हमको मिल गया 12 सम। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है, क्या मालूम करना है? AG मालूम करना है। तो यहाँ पर हम AG क्या है? हिंदसी वस्त है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि AG जो है वो हिंदसी वस्त है, इसलिए यहाँ पर हिंदसी वस्त का मसला के मसले से। अब देखो हिंदसी वस्त का मसला क्या है? आपने 8वीं में पढ़ा था कि AG, जैसे यहाँ पे लाइन AG निस्बत GD बराबर होता है 2 निस्बत 1 के। ये हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर हम अम्ल तरकीब का अमल करेंगे 9th में जो आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमको AG बटे GD क्या मिलेगा? 2/3 मिलेगा। तो हमको AG मालूम करना है, तो हम GD को वहाँ लेकर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम हिंदसी वस्त के मसले में कीमत रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हल करने की हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम डायरेक्ट हिंदसी वस्त के
मसले से डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि AG बराबर है 2/3 AD का, यानी कि AG क्या है 2/3 है ये AD का। तो यहाँ पर AG हमको मालूम करना है 2/3 ज़र्ब AD हमने कितने मालूम किए 12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इस तरह से हमको AG की कीमत कितनी मिल गई 2 चौक 8। तो यहाँ पर हमको AG की कीमत मिली 8। तो हम यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कलर से के मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ और कायदे के मुकाबिल के राज का दरमियानी फासला 8 सम है। आया समझ में बच्चों आप लोगों को? सवाल नंबर 15 हम देखते हैं। जुज़ंका ABCD में AB मुतवाज़ी है DC के और दिया हुआ है कि BD जो है वो उमूद है AD पर और यहाँ पर AC जो उमूद है BC पर, और कुछ कीमत दी गई है और हमको जुज़ंका का रकबा मालूम करना है। तो अब जुज़ंका का रकबा हमको मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मालूमात दी गई है हमको पहले वो लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि जुज़ंका ABCD में क्या दिया हुआ है, कता AB मुतवाज़ी है कता DC के, और दूसरा दिया हुआ है कि कता BD उमूद है कता AD पर, और दूसरा कता AC उमूद है कता BC पर। ये इतनी मालूमात दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एक अमल करेंगे। तो अमल हम लिखेंगे कि DM खींचिए इस तरह से कि DM जो है उमूद हो AB पर, और CN खींचिए इस तरह से कि CN जो है वो भी उमूद हो AB पर। तो हम यहाँ पर अमल लिखेंगे कता DM खींचिए इस तरह के DM जो है वो उमूद हो AB पर, और उसके बाद में कता CN खींचिए इस तरह के CN जो भी उमूद हो AB पर। और इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद हम हल करते हैं। हम इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले मुसल्लस ADB, ये वाला मुसल्लस हम लेंगे। ADB में, अब देखो ADB में क्या दिया हुआ है सवाल में कि यहाँ पर AD जो है वो उमूद है BD पर, इसका मतलब उमूद है। तो ये देखो यहाँ 90 डिग्री का जाविया बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मुसल्लस ABD में जाविया D बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री।
अगर ये 90 है इसका मतलब ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस हो गया। तो यहाँ पर हम फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे, फीसागोरस के मसले की रूह से। अब फीसागोरस में 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है, यानी कि ए बी की कुव्वत 2 बराबर इसका एक ज़िला क्या होगा, ए डी स्क्वायर होगा, और इसका दूसरा ज़िला जो है वो डी बी स्क्वायर होगा। अब जो भी मालूमात, जो कीमत यहाँ पर दी गई है वो कीमत रखेंगे। तो ए बी की कीमत दी गई है 25, तो यहाँ पर 25 का मुरब्बा बराबर ए डी की कीमत दी गई है 15 का मुरब्बा, और बी डी या डी बी की कीमत हमको नहीं मालूम है। 25 का मुरब्बा हो गया 625, 15 का मुरब्बा हो गया 225, और यहाँ पर डी बी स्क्वायर हमको डी बी मालूम करना है। तो हम इसको एक तरफ रखेंगे, 225 बराबर के उस तरफ जाएगा तो नफ़ी 225। अब यहाँ पर डी बी स्क्वायर बचेगा 400, स्क्वायर हटेगा वहाँ जाके जज़र बनेगा, तो 400 किसका जज़र मुरब्बा है, 20 का। तो इस तरह से हमको डी बी की कीमत यहाँ पर मिल गई 20। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बी डी ए का रकबा मालूम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर इसका रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस बी ए बी डी भी हम लिख सकते हैं, यहाँ ए बी डी लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मुसल्लस ए बी डी, रकबा इसका 1/2, कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा। अब देखो ये मुसल्लस का कायदा क्या है, ए बी है, और इसका इर्तफ़ा क्या है, ये डी एम है, दिखाई दे रहा है बच्चों, डी एम। तो यहाँ पे इसका कायदा क्या है, इसलिए हमने ये अमल किया था यहाँ पर। तो इसका हम कायदा लिखेंगे, इसका कायदा है ए बी, और इसका इर्तफ़ा जो है वो, और यहाँ पर दिया हुआ है डी एम। अब देखो यहाँ पर सवाल नंबर 15 देखते हैं हम। सवाल नंबर 15 में दिया हुआ है कि जुज़न का ABCD है, और AB जो है वो मुतवाज़ी है DC के, और इसके बाद दिया हुआ है कि BD जो है वो उमूद है AD पर। तो ये इस तरह से हम थोड़ा आगे करते हैं तो उसको समझ में आएगा। ये AD उमूद है, यानी यहाँ 90 ज़ाविया D पर 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है, और इसी तरह से AC जो है वो उमूद है BC पर। तो अगर हम देखेंगे इसको, तो ये हमारा DB क्या हो गया, ये इर्तफ़ा हो गया, और ये AD जो है वो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कायदा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस A B और D ले लेंगे। तो मुसल्लस A B D में ज़ाविया D देखो यहाँ 90 दिया हुआ है, क्योंकि ये उमूद है, सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे ज़ाविया D बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, हम यहाँ पर फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फीसागोरस के मसले से। फीसागोरस का मसला क्या है, 90 के सामने वाला ज़िला वित्र होता है, यानी कि ए बी का मुरब्बा बराबर एक ज़िला इसका AD स्क्वायर है और दूसरा ज़िला इसका DB स्क्वायर है, तो जमा DB स्क्वायर। AB की कीमत दी गई है, देखो सवाल में 25, और यहाँ लिखा हुआ भी है शक्ल में। तो 25 का मुरब्बा बराबर AD की कीमत दी गई है 15 का मुरब्बा, और DB हम लोगों को नहीं मालूम है। तो 25 का मुरब्बा 625, 15 का मुरब्बा 225, जमा DB स्क्वायर। 225 को हम बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो नफ़ी में हो जाएगा, तो 625 नफ़ी 225, DB स्क्वायर बराबर 400। अब स्क्वायर हटेगा, वहाँ जाके मुरब्बा बनेगा, सॉरी जज़र बनेगा। 400 किसका जज़र मुरब्बा है, 20 का। तो इस तरह से हमको DB की कीमत मिल गई 20। अब इसी तरह से जैसे हमने DB की कीमत मालूम किए, सेम हम AC की कीमत भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि AC की कीमत में भी देखो इसके सामने का ज़िला जो है वो वित्र AB है, और इसका एक ज़िला 15 है और ये 25 है। इसका मतलब कि इसकी भी कीमत कितनी आएगी, 20 ही आएगी। इसी तरह से AC बराबर भी कितना होगा, यहाँ पर 20 होगा। तो ये दो चीज़ यहाँ पर हमको मालूम हो गई। अब हमको जुज़ंका का रकबा मालूम करना है, तो हम पहले मुसल्लसों का रकबा मालूम करेंगे। तो सबसे पहले
यहाँ पर हम मुसल्लस का रकबा मालूम करेंगे ADB का। अब ये मुसल्लस का रकबा मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अमल कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इर्तफ़ा खींचेंगे इस तरह से कि यहाँ पर DE जो है वो उमूद हो AB पर, और यहाँ से भी एक इर्तफ़ा खींचेंगे, कता खींचेंगे इस तरह से कि यहाँ पर CF जो है वो उमूद हो AB पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कता DE उमूद है ज़िला AB पर, खींचिए इस तरह से, इस तरह के AEF जो है वो यहाँ पर AE और B एक ही कतार में हो, AE और B जो है वो एक ही कतार में हो। इसके बाद दूसरा हमने खींचे कता CF, तो कता CF भी जो है वो उमूद है ज़िला AB पर, ये भी हमको इस तरह से खींचिए इस तरह के यहाँ पर AFB हो। पहले हमने ये खींचे थे तो E लिए थे AEB, अब हम F खींच रहे हैं तो AFB लेंगे, यानी AFB जो है वो एक ही कतार में हो। अब हम क्या करेंगे, रकबा मालूम करेंगे। जिस मुसल्लस लेंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस ADB का रकबा, ADB का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा। अब देखो यहाँ पर इस मुसल्लस में हम देखेंगे ये BD क्या है, देखो ये BD इसका इर्तफ़ा है और ये AD क्या है, कायदा है। अगर इसको हम बढ़ाए तो ये इसके ऊपर इस तरह से उमूद है, तो इस तरह से ये AD कायदा हो गया और ये इर्तफ़ा हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BD ज़र्ब AD। तो 1/2 BD की कीमत हमने मालूम की 20 यहाँ पर, और AD की कीमत सवाल में दी गई है 15। तो 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो 10 ज़र्ब कितना आ गया, 150 मुरब्बा इकाई। कोई इकाई नहीं दी, मीटर नहीं दिया, तो हम यहाँ पर मुरब्बा इकाई लिखेंगे। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ADB हमको यहाँ पर मिल गया। अब हमको देखो ये इर्तफ़ा DE मालूम करना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, इर्तफ़ा मालूम करने के लिए फिर से हम मुसल्लस ADB का रकबा मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा मुसल्लस ADB लिखेंगे, लेकिन इस वक्त इस टाइम हम क्या लेंगे, इसका कायदा और इर्तफ़ा। देखो यहाँ पे अगर इस मुसल्लस में मैं देखूँ तो DE भी इसका इर्तफ़ा है और इसका कायदा AB है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इसका इर्तफ़ा DE और इसका कायदा क्या है, AB। अब यहाँ ADB की कीमत हमने मालूम कर ली 150, तो मैं यहाँ पर 150 लिख देंगे, और 1/2 DE हमको नहीं मालूम है और AB हमको मालूम है 25। अब हमको यहाँ पर DE मालूम करना है, तो 2 बटे में है, बराबर के उस तरफ जाकर ज़र्ब बन जाएगा, और 25 जो ज़र्ब में है बराबर के उस तरफ जाकर बटे में बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे DE की कीमत क्या मिल जाएगी, DE 25 के पहाड़े में 150, 25 छंग जो है वो 150 होता है, और 6 दूनी 12, तो DE की कीमत मुझे मिल गई यहाँ पर 12। तो जिस तरह से DE 12 है उसी तरह से CF भी 12 होगा। CF भी क्यों 12 होगा, क्योंकि देखो इसका भी कायदा जो है वो AB है और CF, और जब हम यहाँ पर इसका रकबा मालूम किए और दूसरे वाले का भी रकबा मालूम करेंगे तो वो भी 150 ही आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इस तरह साबित किया जा सकता है कि यहाँ CF बराबर भी कितना होगा, 12 होगा। तो ये यहाँ पर हमको CF की कीमत मालूम पड़ गई। अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, यहाँ पर मुसल्लस DEA में, मुसल्लस DEA में
अब देखो मुसल्लस डी ई ए में ये डी ई जो है वो उमूद है ए बी पर, यहाँ हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि डी ई जो है वो उमूद है ए बी पर, इसलिए ज़ाविया ई कितना होगा, ज़ाविया ई 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला लिख सकते हैं, तो फीसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ 90 के सामने वाला ज़िला ये क्या है, वित्र है, यानी ए डी का मुरब्बा बराबर डी ई का मुरब्बा, इसका एक ज़िला, और जमा इसका दूसरा ज़िला ए ई का मुरब्बा। अब यहाँ पे ए डी 15 दिया गया है, 15 का मुरब्बा बराबर डी ई हमने यहाँ मालूम किए 12 का मुरब्बा, और इसी तरह से ए ई स्क्वायर हमको नहीं मालूम है। 15 का मुरब्बा जो है वो 225, 12 का मुरब्बा 144 जमा ए ई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको ए ई मालूम करना है, तो ए ई स्क्वायर बराबर 225, 144 वहाँ गया तो नफ़ी 144, तो यहाँ पर ए ई स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 225 में से 144 नफ़ी किए तो मिला हमको 81, तो स्क्वायर हटेगा, बराबर के उस तरफ जाकर जज़र बनेगा 81, 9 का जज़्र मुरब्बा है, तो हमको यहाँ पर ए ई की कीमत मिल गई 81, 9 9 81। अब ये हमको यहाँ पर 9 मिल गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब ए ई 9 होगा तो यहाँ पर बी एफ भी कितना होगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि इस तरह साबित किया जा सकता है, इस तरह साबित किया जा सकता है कि अगर ए ई बराबर 9 है तो एफ बी भी सेम उसी तरीके से क्या आ जाएगा, फिसागोरस के मसले से एफ बी बराबर भी हमको यहाँ पर 9 मिल जाएगा। अब हमको ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया। अब हमको ई एफ मालूम करना है, तो पूरे ए बी की लंबाई कितनी दी गई है, 25 दी गई है, तो हम इसके ये छोटे छोटे हिस्सों को जमा कर देंगे। तो हम इसके आगे हल करते हैं, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके आगे हमको यहाँ पर ई एफ मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर ए ई जमा ई एफ जमा एफ बी, 3 हिस्से हो गए। ए बी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ए ई हमने मालूम किए 9, ई एफ हमको नहीं मालूम है, और एफ बी हमने मालूम किए 9, तो ये 9 और 9 18 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ई एफ कितना मिलेगा हमको, ई एफ बराबर 25, और यहाँ 9 और 9 18 हो गए, तो नफ़ी 18, तो ई एफ बराबर हमको यहाँ पर मिल गया 7। तो इस तरह से हमको ये ई एफ की कीमत भी मालूम पड़ गई। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ये डी सी ई एफ। अब हमको ये देखना है कि डी सी ई एफ में हम इसको मुतवाज़िल अज़ला हम साबित करना है। तो मुतवाज़िल अज़ला में मुकाबिल के ज़िले जो है वो मुतमासिल होते हैं इसके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी सी ई एफ में, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि डी सी जो है वो मुतवाज़ी है ई एफ के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कता डी सी मुतवाज़ी है कता ई एफ के। इसी तरह से डी ई मुतवाज़ी होगा सी एफ के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कता ई एफ मुतवाज़ी है कता सी एफ के। अब यहाँ पर अगर ये इसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि डी सी ई एफ क्या है, मुतवाज़िल अज़ला है। अब मुतवाज़िल अज़ला है तो मुतवाज़िल अज़ला में इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं,
तो अगर EF 7 मिला तो DC भी इसके ऊपर क्या होगा, तो DC भी यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे कि DC बराबर है EF के बराबर है 7 सम। यहाँ पर लिखेंगे मुकाबिल के अजला, यानी मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं। तो अब ये मालूमात हमको मिल गई। अब हमको पूछा है कि जुज़ंका का रकबा मालूम कीजिए। अब जुज़ंका का रकबा क्या है, मुतवाजिल अजला, मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ। तो अब इसके मुतवाज़ी ज़िले कौन से हैं, इसके मुतवाज़ी ज़िले हैं AB और DC। यहाँ पे ये दिया हुआ AB और DC सवाल में दिया हुआ था। तो उनकी जमा करेंगे और ज़र्ब इसकी बुलंदी। तो इसकी बुलंदी में हम क्या करेंगे, DM ले लेंगे, या तो दोनों में से कोई भी हम एक ले सकते हैं। तो शक्ल में देख लेते हैं एक बार, फिर हम डायरेक्ट वहाँ लिखते हैं नीचे। ये जुज़ंका है जिसमें हमको सवाल में पूछा एरिया ऑफ जुज़ंका ABCD। उसका ज़ाब्ता क्या है, 1/2 मुतवाज़ी ज़िलों की जमा, यानी मुतवाज़ी ज़िला क्या है, AB जमा DC ज़र्ब बुलंदी। तो बुलंदी हम यहाँ पे DE भी ले सकते हैं और CF भी, क्योंकि दोनों की कीमत एक जैसी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ जुज़ंका ABCD बराबर 1/2 इसके मुतवाज़ी ज़िलों की जमा। तो मुतवाज़ी ज़िले क्या हैं इसके, AB जमा CD, और ज़र्ब बुलंदी यानी कि इसका DM ले लेंगे। 1/2 AB की कीमत कितनी है हमारे पास, 25, और CD की कीमत कितनी है हमारे पास, DC और CD दोनों सेम ही है, 7 है, और बुलंदी हमारे पास कितनी आई, 12। तो यहाँ 2 छंग 12, तो यहाँ पे हमको कितना मिला, तो एरिया ऑफ जुज़ंका ABCD बराबर 25 जमा 7, 25 जमा 7 कितने हो गए, 32, और ये ज़र्ब 6। तो 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 6 का 6 तियाँ 18 और 1 19। तो 192 मुरब्बा इकाई जो है वो ABCD का रकबा होगा। यही हमको पूछा गया था। ABCD। सवाल नंबर 16 देखते हैं। PQR मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। इसके पहले भी हम पढ़ चुके कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के तीनों ज़िले और ज़ाविये जो है वो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम दिया हुआ है QS बराबर 1/3 QR, और साबित करना है कि ये 9 PS² बराबर है 7 PQ² के। तो सबूत में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि मुसल्लस PQR मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। मुसल्लस PQR मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब इसके बाद में मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के जो है वो तीनों भी ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए PQ बराबर QR बराबर PR के। अब इसके जिस तरह से ज़िले मुतमासिल होते हैं उसी तरह से इसके ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, और इसके ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है, 60 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज़ाविया P बराबर है ज़ाविया Q बराबर है ज़ाविया R बराबर है 60 डिग्री। अब यहाँ सवाल में हम देख रहे हैं कि PT जो है उमूद है QR पर। अगर ये उमूद है इसका मतलब ज़ाविया T पर 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस PQT में यहाँ लिख देंगे कि PT जो है वो कता PT उमूद है ज़िला QR पर। अगर ये उमूद है इसका मतलब यहाँ पर ज़ाविया T कितना होगा, इसलिए ज़ाविया T बराबर 90 डिग्री, और ज़ाविया Q जो है वो सब इसमें मुसल्लस में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाविया
ज़ाविया क्यू पी टी जो है वो ऑटोमेटिक 30 हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो है वो 60 है और यहाँ उम्मीद खींचने की वजह से ये 30 और 30 हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए ज़ाविया क्यू पी टी कितना होगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये 30 60 90 का मुसल्लस बन गया। तो इसलिए मुसल्लस पी क्यू टी 30 60 30 डिग्री 60 और 90 का मुसल्लस है। तो यहाँ पर हम 30 60 90 का मसला इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 30 60 90 के मसले की रूह से। अब यहाँ पर 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, क्यूटी है। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, 1/2 वित्र का। वित्र 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है, तो वित्र क्या है यहाँ पर पी क्यू है। तो ज़र्ब पी क्यू। अब इसके बाद दूसरा हम लेंगे, यहाँ पे हम मसावात नंबर लिख देते हैं, मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2 और ये हमारी मसावात नंबर 3। इसी तरह से हम 60 के मुकाबिल का ज़िला लेंगे, तो 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, पी टी बराबर जज़ब 3/2 होता है उसके वित्र का। तो वित्र यानी कि इसका पी क्यू जो है वो। तो ये हो गई हमारी मसावात नंबर 4। अब इसके बाद में तो यहाँ पर इसके आगे हम ले लेंगे, यहाँ पर देखो इस मुसल्लस में क्यू एस टी जो है वो एक ही लाइन में है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू एस जमा एस टी बराबर क्यू टी के है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू एस जमा एस टी बराबर क्यू टी। अब जो भी इसमें मालूमात है हम कीमत रख देंगे। देखो सवाल में क्यू एस की कीमत दी गई है 1/3 क्यू आर और एस टी की कीमत हमको नहीं मालूम है, और क्यू टी की कीमत यहाँ पर दी गई है मसावात 3 में के क्या दिया हुआ है 1/2 पी क्यू। अब यहाँ सवाल में देखो दिया हुआ है कि पी क्यू क्यू आर और पी आर एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्यू आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सेम बनाना है हमको। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/3 पी क्यू जमा एस टी बराबर 1/2 पी क्यू। अब हमको यहाँ एस टी की कीमत मालूम करना है, तो एस टी बराबर 1/2 पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू वहाँ गया तो नफ़ी 1/3 पी क्यू। तो यहाँ पर एस टी की कीमत मालूम पड़ेगी हमको, तिरछी ज़र्ब करेंगे तो ये 3 पी क्यू मिला हमको यहाँ पर, नफ़ी 2 पी क्यू और बटे 2 तियाँ नीचे 6। तो इस तरह से एस टी बराबर 2 पी क्यू में से 3 पी क्यू में से 1 पी क्यू गया तो कितना मिला 1 पी क्यू और बटे 6। तो यहाँ पर एस टी बराबर पी क्यू बटे 6, पी क्यू बटे 6। ये जो हो गई हमारी मसावात नंबर 5 हो गई। अब हम देखेंगे मुसल्लस पी टी एस में। इस मुसल्लस में यहाँ पे भी देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ हम फिसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे मुसल्लस पी टी एस में फिसागोरस के मसले की रूह से फिसागोरस का मसला है, यहाँ 90 के सामने वाला वित्र ये पी एस स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी एस स्क्वायर बराबर इसका एक ज़िला जो है वो एस टी स्क्वायर है और इसका दूसरा ज़िला जो है वो पी टी स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो भी हमको कीमतें मालूम है वो रखेंगे। तो पी एस हमको नहीं मालूम है, पी टी और एस टी हमको मालूम है। तो ये पी टी हमारा एस टी ए है और पी टी हमारा मसावात 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मसावात 4 और 5 की बिना पर। तो यहाँ हमने लिख दिए पी एस स्क्वायर बराबर एस टी की कीमत कितनी दी गई है
पी क्यू बटे 6 यानी पी क्यू बटे 6 की कुवत 2 और जमा पी टी की कीमत कितनी दी गई है, जज़र 3 बटे 2 पी क्यू की कुवत 2। अब इसके आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर बराबर पी क्यू का मुरब्बा और 6 का मुरब्बा यानी कि 36 हो गया, और जमा जज़र 3 का मुरब्बा यानी सिर्फ 3 होगा, और पी क्यू स्क्वायर और बटे 2 का मुरब्बा 4 होगा। अब यहाँ पर नसब नुमा जो है वो मसावी नहीं है, तो पी एस स्क्वायर बराबर 4 पी क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको तिरछी ज़र्ब कर देंगे। 4 पी क्यू स्क्वायर जमा 3 ज़र्ब 36 यानी कि 108 पी क्यू स्क्वायर और बटे 36 ज़र्ब 4 को हम ज़र्ब नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा पी एस स्क्वायर बराबर 4 और 108 पी क्यू स्क्वायर कितने हो गए, 112 पी क्यू स्क्वायर बटे 36 ज़र्ब 4। अब हम तकसीम कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32। अब ये 36 और 28 4 के पहाड़े में आता है, 4 नवा 36 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पी एस स्क्वायर बराबर मिला यहाँ पर 7 पी क्यू स्क्वायर बटे 9। अब ये 9 जो है वो वहाँ चला जाएगा, तो 9 पी एस स्क्वायर बराबर 7 पी क्यू स्क्वायर। यही हमको सवाल में साबित करना था। देखो यही हमको साबित करना था, 9 पी एस स्क्वायर बराबर 7 पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया। सवाल नंबर 17 देखते हैं हम। सवाल नंबर 17 में दिया हुआ है कि मुसल्लस पी क्यू आर का वस्तानिया क्यू पी एम है, सॉरी पी एम है। तो हम पहले यहाँ पर मुसल्लस बना लेते हैं। मुसल्लस का नाम दिया हुआ है पी क्यू आर, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं पी क्यू और आर। ये सवाल भी 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल किया गया है। अब इसका हम वस्तानिया ले लेते हैं। तो इसका हम वस्तानिया ले लेते हैं ये। अब यहाँ पर वस्तानिया जो है वो क्या दिया हुआ है, वस्तानिया है यहाँ पर पीएम। कीमतें दी गई है, पी क्यू की कीमत दी गई है 40 और पी आर की कीमत दी गई है 42, पीएम की कीमत दी गई है 29 और क्यू आर की कीमत पूछा हुआ है। तो यहाँ वस्तानिया का जिक्र आ गया, इसका मतलब यहाँ हम अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सवाल में जी लिखेंगे, दिया हुआ है कि मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू आर का वस्तानिया पीएम है, इसलिए यहाँ पर हम अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करेंगे। अपोलोनियस के मसले की रूह से। अपोलोनियस का मसला क्या है, इसके दो मुकाबिल के ज़िलों का मुरब्बा। तो यानी कि यहाँ पी क्यू स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर बराबर वस्तानिया का दुगना का मुरब्बा यानी 2 पी एम स्क्वायर 2 पी एम स्क्वायर जमा 2 क्यू एम स्क्वायर। अब जो दो कीमतें दी गई है, पी क्यू जो है वो 40 का मुरब्बा जमा पी आर 42 का मुरब्बा बराबर 2 पी एम 29 का मुरब्बा और 2 क्यू एम हमको नहीं मालूम है। 40 का मुरब्बा 1600, 42 का मुरब्बा 1764 बराबर 29 का मुरब्बा जो है वो 841, 2 से ज़र्ब करेंगे और जमा 2 क्यू एम स्क्वायर। इन दोनों को जमा करेंगे तो मिलेगा हमको 3364 बराबर
इसको ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा 1682 और जमा 2qm स्क्वायर। अब इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो नफ़ी में होगा, तो 2qm स्क्वायर बराबर 3364 नफ़ी 1682। तो यहाँ हम नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 2qm स्क्वायर बराबर, इनको नफ़ी करेंगे तो 1682 मिलेगा। यहाँ पर 2 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में तकसीम में बदल जाएगा। तकसीम करेंगे तो ये 2 अठे 16, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो इसलिए qm स्क्वायर बराबर मिला हमको 841। 841 किसका जज़्र मुरब्बा है? 29 का। यहाँ पे मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाकर जज़र बनेगा। तो 841 किसका जज़्र मुरब्बा है? हमने देखे ऊपर 29 का। तो QM की कीमत हमको 29 मिल गई। अब हमको पूछा है QR की कीमत। QM बराबर क्या है? बराबर है 1/2 QR के। ये इसका आधा हिस्सा है QR का। QM हमको मालूम है 29 बराबर 1/2 QR। 2 जो है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ज़र्ब में होगा, तो QR बराबर 29 ज़र्ब 2, तो 29 ज़र्ब 2 यानी कि 58। तो QR की कीमत हमको मिल गई 58। यही हमको सवाल में पूछा गया था। सवाल नंबर 18 देखते हैं। यहाँ भी सवाल में दिया है मुसल्लस ABC का वस्तानिया कता AM है। तो यहाँ पर हम पहले मुसल्लस बना लेंगे। तो हमने ये मुसल्लस बना लिए, इसका वस्तानिया जो है वो AM है। तो यहाँ पर हमने वस्तानिया बना लिए। वस्तानिया जो है वो थोड़ा सा क्रॉस बनाएंगे, सीधा नहीं रखना है, वो इर्तफा हो जाएगा। ये भी सवाल जो है वो 2019-21 के लिए कैंसिल किया गया है। तो हमने यहाँ पर लिख लिए ABC और इसका वस्तानिया क्या है? AM है। इसमें भी कुछ कीमतें दी गई है और AM की लंबाई मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे मुसल्लस ABC में AM वस्तानिया है। अगर वस्तानिया है इसका मतलब हमको इसको अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करना है। लेकिन अपोलोनियस के मसले में हमको यहाँ पर दोनों में से एक कीमत मालूम होना ज़रूरी है। BM की कीमत मालूम होना ज़रूरी है। तो BM क्या है? 1/2 है BC का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर BM मालूम कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर BM बराबर 1/2 BC। अब BC की कीमत कितनी दी गई सवाल में? 24। तो BM बराबर 1/2 24। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो BM बराबर कितना मिला हमको यहाँ पर? 12। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर लेंगे। हमारा हल हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये मालूम करने के बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पे मुसल्लस ABC में AM जो है वो वस्तानिया है, इसलिए अपोलोनियस के मसले की बिना पर रूह से। अब यहाँ पर अपोलोनियस का मसला क्या है? AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, इसके दो जो मुतमासिल ज़िले हैं उनका मुरब्बा जमा AC स्क्वायर बराबर 2 वस्तानिया का मुरब्बा और जमा 2 BM का मुरब्बा। अब AB स्क्वायर दिया हुआ है सवाल में 22 का मुरब्बा और AC स्क्वायर दिया हुआ है 34 का मुरब्बा। 2 AM स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, लेकिन BM हमको मालूम है 12 का मुरब्बा। 22 का मुरब्बा जो है वो कितना हो गया? 22 का मुरब्बा हो गया 484 और 34 का मुरब्बा जो होगा 1156 बराबर 2 AM स्क्वायर जमा 2 12 का मुरब्बा 144। तो यहाँ पर इन दोनों को जमा करेंगे तो मिलेगा हमको 1640
बराबर 2am²। 144 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 288। यहाँ पर हमको मालूम करना है am², am की कीमत मालूम करना है। 288 बराबर के उस तरफ जाएगा तो नफ़ी 288 होगा। तो 1640 में से -288 किए तो बचा 1352। तो 2am² बराबर 1352, इसलिए am² बराबर यहाँ पे 2 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में। तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सते 14, फिर कितना बचा, 2 छंग 12। तो am² बराबर मिला हमको 676। मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बनेगा। तो 676 जो है वो किसका जज़र मुरब्बा है, 26 का। तो इसलिए हमको am बराबर मिला यहाँ पर 26। हमको सवाल में यही पूछा गया था। यहाँ पर सबक नंबर 2 आपका मुकम्मल होता है।